हर रोज उल्टी आती थी? एक दिन आती थी, एक दिन नहीं आती थी। दूसरे दिन आती थी? हाँ, कितनी ज्यादा? सारा दिन सारी रात भी ऐसे निकल पूरा दिन उल्टी आती थी? हाँ जी, सारी रात भी? रात भी। दो हॉस्पिटलों में भी गई थी, ट्रीटमेंट चला, लेकिन उस दवाई से भी उल्टियां नहीं रुकती थी? नहीं रुकती थी। पूरा दिन रात में मिलाकर कितनी उल्टियां आ जाती थी? 40, हाँ जी, 40 तक उल्टियां आ जाती थी? हाँ जी। सोच कर देखो, तुम्हारे दिमाग में क्या आता था? यही सोचे चलती थी कि मैं इससे अच्छा कि मर जाऊं। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम अमन है, साथ ही में इनके हस्बैंड है पीटर जॉन इनका नाम है, और ये बहन गुरदासपुर के रहने वाले हैं। अपोस्टल जी ये बताते कि 2019 में इनकी शादी हुई और शादी के 4 साल तक तो ये बहन पूरी तरह से ठीक थे, और इसी दरमियान इनके घर एक बेटी ने जन्म लिया। और अपोस्टल जी जैसे ही 4 साल बीते तो उसके बाद एकदम से हालात चेंज हो गए, और ये बताते कि ये बॉर्न क्रिश्चियन परिवार हैं। और अपोस्टल जी बताते कि 2022 में इनके साथ ऐसा हुआ कि सबसे पहले तो इनको फीवर होना शुरू हुआ, कमज़ोरी हो गई बॉडी में हद से ज़्यादा, लगातार वॉमिटिंग्स आनी शुरू हो गई, छाती में दर्द, जलन, खाना नहीं खा पाते थे, चल फिर नहीं सकते थे, नेगेटिव ड्रीम्स आते थे, सपने आते थे। और बताते कि वॉमिटिंग तो इतनी ज़्यादा रहती थी अपोस्टल जी, और बताते कि इनके घर वालों ने इनके बेड के सराहने के पास ही, बेड के पास ही डस्टबिन रख दिया था, क्योंकि बताते कि इतना ज़्यादा बुरा हाल इनका हो चुका था। बहुत सारे टेस्ट करवाए, रिपोर्टें हम सब देख सकते हैं, इन्होंने बहुत सारी रिपोर्टें करवाई, टेस्ट करवाई, और डॉक्टर इनको बताते थे, उन्होंने एंडोस्कोपी भी की, और वो इनको बताते थे कि फूड पाइप के अंदर अल्सर हो चुके हैं। अपोस्टल जी ये बताते कि ये बहन ये इतनी लड़की वही है? जी। तो अभी ये बड़ी इंटरेस्टेड गवाही है जो समझनी है हमने ध्यान से, ठीक है? एक्चुअली में क्या होता है, तुम जब बाइबल पढ़ोगे तो जो हमारे खुदा है यीशु मसीह, उन्होंने क्या किया, जो सही शिक्षा थी, जो सही परमेश्वर की ओर से वचन है, उसने किसी के साथ भी कोऑपरेट नहीं किया। उसने हमेशा कहा यू आर रॉन्ग। उसने यहाँ तक भी फरीसियों को, शास्त्रियों को ऐसे कहा तुम पर हाय, ऐसे करके बात की यीशु मसीह ने, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, रीति रिवाजों को बहुत महत्व दे रहे थे, और जो यीशु मसीह का आना और जो यीशु मसीह की कुर्बानी, जो परमेश्वर का अनुग्रह था, उसको वो तुच्छ जान रहे थे। तो इसलिए यीशु मसीह ने उन्हें डांट दी वचन से। तो आज हम क्या कर रहे हैं, मैं बाइबल के वचनों को जानता हूं, अगर हम किसी के साथ कड़वाहट रखेंगे, अगर हम किसी के साथ घृणा करेंगे, किसी के साथ हमारा मन गंदा रहेगा या बुरा रहेगा, तो परमेश्वर का आत्मा हम में काम नहीं करेगा। ये नियम है आत्मा का। आत्मा उसी के अंदर काम करेगा जो इन बातों से दूर रहेगा, तभी आत्मा उसे ज्यादा इस्तेमाल कर पाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जो चीज़ें लोगों को समझा रहे हैं उसके बीच में कोई बुराई है या हम किसी को बुरा बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैंने अपनी सेवकाई में अनुभव किया है कि जो लोग रीति रिवाजों में होते हैं वो आत्मा में नहीं चल पाते, वो हमेशा शरीर में रह जाते हैं। तो उनको मटीरियलिस्ट चीज़ों में, रीति रिवाजों से निकाल कर परमेश्वर के साथ चलना सिखाना बड़ा जरूरी है। वो खुद ऐसे परमेश्वर के साथ चलें, एक अगुए का ये काम है। और जब तक वो उन्हें चलना नहीं आया, उनका भला नहीं होगा। कितनों को बात समझ आ रही? इस गवाही से हम यही समझेंगे। ये गवाही मैंने सबसे पहले हम ले हैंड है ना, सबसे पहले इसका ले हैंड दिखाओ, फिर बात करते हैं। ये तू इतनी सूखी क्यों है? ओ बहन, इतना सूखी हुई क्यों है तू? खाना नहीं बचता? खाना एक दिन बचता, दूसरे दिन निकल जाता है ऐसे। ये देखो, दिखाओ, ये पता नहीं दिखा पाई है। नहीं, पीछे जाओ, पहले पीछे दिखाओ, दिखाओ। ये चुन्नी उठाओ अपनी, थोड़ी सी उठाओ, दिखा। आ गया, थोड़ा आ गया। नहीं, पूरा दिखा। ये दिख नहीं रही इतना ज्यादा जितनी ये बाहर सूखी है। सूखा हुआ शरीर है, नजर आ रहा ना आप लोगों को, लेकिन वहां दिख नहीं रहा अंदर। देखो, इसका नंबर नोट करो, पूरी गवाही बनने वाली है इसकी। यीशु नाम से खुदा
ये शैतानी गंदा प्रभाव जो 3 साल से मर रही इस बीमारी से, लीवर से, पेट से, खाना डाइजेस्ट ना होने से, छाती में दर्द, पूरी उल्टियां आती है खाना खाने से, शट आउट, फ्री, चलो। अब मेरी बात कराओ इससे, मैं खुद बात करता हूँ, ठीक है? क्या नाम है तेरा? अमन। जैमसी पापा जी। जय मसीह की। क्या नाम है तेरा बच्चे? अमन। पूरा नाम क्या है? अमन चीदा। हैं? अमन चीदा। अमन चीदा। हाँ जी। ये कौन है साथ में? हस्बैंड मेरे। हस्बैंड है। हाँ जी। तुम बॉर्न क्रिश्चियन हो? हाँ जी। शुरू से यीशु मसीह की अनुयायी हो? हाँ जी प्रभु पापा में जी। चल रही थी? हाँ जी। ये तुम्हें 3 साल पहले रोग लग गया, हाँ जी। क्या हुआ था तेरे साथ? कैसे, थोड़ा सा डिटेल से बता। पापा जी पहले मैंने बुखार होना शुरू हुआ, फिर छाती में दर्द, वॉमिटिंग वगैरह लगातार आती रही। हाँ। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। तुम्हें हर रोज उल्टी आती थी? एक दिन आती थी, एक दिन नहीं आती थी। दूसरे दिन आती थी? हाँ जी। कितनी ज्यादा? सारा दिन, सारी रात भी ऐसे निकल पूरा जाता। दिन उल्टी आती थी? हाँ जी। सारी रात भी? रात भी। हाँ जी। तो तेरा बनता क्या था, तेरा हाल क्या था उस समय? सिर्फ पानी लेती थी। मतलब जैसे एक दिन सारा दिन उल्टियां करता है बंदा, रात को भी करता है, हाँ जी। फिर तू मेडिसिन खाती थी साथ में? मेडिसिन खाती थी, थोड़ी बहुत ही ली थी। बाद में हमें पता चला कि ये दुष्ट आत्मा का काम है, फिर मैंने मेडिसिन छोड़ दी। कितना टाइम मेडिसिन खाती रही? 2 हॉस्पिटलों में भी गई थी। मतलब काफी खाती रही? हाँ जी। ट्रीटमेंट चला, लेकिन उस दवाई से भी उल्टियां नहीं रुकती थी? नहीं रुकती थी। हाँ जी। वॉमिटिंग्स नहीं रुकती थी? नहीं। अच्छा, जब तुम्हें ये समझ आया कि ये बीमारी नहीं है, हाँ जी। ये दुष्ट आत्मा से है, हाँ जी। फिर तुम 3 साल तक एक दिन खाना खाती थी, वो भी अच्छे से नहीं खाती थी? नहीं। रोटी खाती थी? हाँ जी खाती थी। खा लेती थी? हाँ जी। चपाती खा लेती थी, लेकिन हाँ जी। अगले दिन वो सारा कुछ बाहर आना शुरू हो जाता था? हाँ जी। पूरा दिन उल्टियां, एक पूरा दिन रात में मिलाकर कितनी उल्टियां आ जाती थी? 40। हाँ जी। ऐसे 40 ऐसे। तक उल्टियां आ जाती थी? हाँ जी। सोच कर देखो। हाँ सुनो, ध्यान दो। तो अभी जैसे फिर तू यीशु में ते थी, हाँ जी। प्रार्थनाएं चल रही थी तुम्हारी, हाँ। तू खुद भी करती थी, हाँ जी पापा जी। लेकिन नहीं डिलीवरेंस मिल रही थी? नहीं। जैसे वो तेल बनाकर लगाते हैं, कपड़ा, हाँ जी। ऐसी चीज, वो हाँ जी। वो भी कर रही थी? हाँ जी। मतलब पेट पर लगाती थी? हाँ जी। पानी भी प्रार्थना करके पीती थी? जी पापा जी। पास्टर से करवाती थी? हाँ जी। लेकिन कोई हल नहीं हो रहा था? नहीं पापा जी। फिर तुम्हारे दिमाग में क्या आता था जब तू प्रभु से भी हील नहीं हो रही थी? तो क्या दिमाग में आता था तेरे? यही सोचे चलती थी कि मैं इससे अच्छा कि मर जाऊंगी, ऐसी लाइफ ऐसे हो भी गया। दिमाग में आता था इससे अच्छा, इतनी बुरी कंडीशन है, हाँ जी। इससे अच्छा मर जाऊं, ऐसे दिमाग में आता था? हाँ जी। इससे बात करो अपने पति से। आप जब इस पति की पापा जी, जय मसीह की, जब आप अपनी पत्नी को देखते थे इन हालातों में, तो फिर आप क्या सोचते थे? कैसे, क्या होगा मेरी वाइफ का, क्या सोचते थे? पापा जी मैं तो यही सोचता था कि ये पता नहीं किस दिन इसकी डेथ हो जाएगी। मतलब इतना कंडीशन हाँ। खराब थी और आप बेबस थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे भला होगा? पापा जी कुछ समझ नहीं था, ये दुष्ट आत्मा ने हमें इतना गुमराह कर दिया था। हाँ। कि एक दिन छोड़ के एक दिन सुबह से लेके अगली सुबह तक इसको उल्टियां ही आती रहती थी, और मैं डस्टबिन उठा के बाहर फेंकता था, उसी टाइम उल्टी। इतना बुरा हाल इतना था? बुरा हाल था पापा जी। तो फिर आप यीशु मसीह में क्या सोच रहे थे, कैसे होगा? पापा जी मैं यही सोचता कि प्रभु आप ही करने वाले, आप ही इसको बचाने वाले, आप ही इसको मारने लेकिन आप ऐसे सोचते नहीं थे कब करेगा प्रभु? ऐसे पापा जी मैं बहुत सोचता कि प्रभु कब हमारे लिए ये काम आप करोगे, कब हमारा भला करोगे? हाँ जी। ऐसे सोचते थे? हाँ जी पापा जी। अगर कोई पॉइंट ये छोड़ रहे हो, मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि, तो फिर आप बीच में बोल देना कोई पॉइंट ऐसा हो तो, ठीक है? फिर आपको यहाँ किसने बताया कि इस मिनिस्ट्री में जाओ? पापा जी इससे पहले हम बहुत चर्चों में भी गए, अलग-अलग हाँ चर्चेस जी में? पापा जी, एक महीना, डेढ़ महीना, 15 दिन हम चर्च वहाँ के अंदर रहे? चर्च के अंदर कंटिन्यू रहे, दिन रात। महीना डेढ़ हाँ जी महीना? पापा जी। अच्छा। हाँ जी पापा जी। कई जगहों में, जैसे बहुत कई जगहों में मिनिस्ट्रीज पापा में जी। गए हाँ आप जी लोग? पापा जी, छोटी अच्छा। मोटी सभी मिनिस्ट्रियों में हम गए, सब जगह पर गए? हाँ जी पापा जी। और हमारे बच्चे जो वो मेरी मम्मी संभालती थी, मतलब बच्चे मम्मी संभाल रही है हाँ जी बेचारे, पापा कभी कभी किसी चर्च कहीं में, कभी पापा किसी चर्च में? हाँ जी पापा। वहाँ अच्छा। भी यही हाल था, एक दिन सही एक दिन वैसा ही, ऐसे ही हाल था? ऐसा ही हाल था पापा जी।
मतलब रुक कर भी वहां कोई छुटकारा नहीं था। कुछ फर्क तो नहीं। वहां जैसे हम लोगों पर केयर करते हैं, ध्यान देते हैं, कोई ऐसे देता था? पापा जी देते थे, कहीं कुछ चर्च में देते थे, कहीं नहीं देते थे। ऐसे नहीं था? ऐसे नहीं था। अच्छा, फिर अपोस्टल जी, इस बहन का वेट भी 30 किलो रह गया था और बताते कि इनके परिवार वाले, जो कि वो भी बॉर्न क्रिश्चियन ही है, वो इस भाई को कहते थे कि आप बाबाओं के पास लेकर जाओ। बॉर्न क्रिश्चियन होते हुए जी बाबाओं के पास ले जाओ। जी। हाँ जी पापा। अब हमें लोग जो सिखाते हैं, ये लिखा बाइबल में, याकूब की पत्री में, मरकस में, फलाना, वहां ये लिखा तेल कपड़ा, ये ऐसे बोलते हैं हमें कुछ लोग। अब सवाल है कि इन्होंने तो वो किया, जब किया तो अब हमारे पास जब ये आए, ये लैंड आपने चेक कर लिया, ठीक है, और जब लैंड चेक कर लिया तो फिर हमने कुछ बातों को इनके अंदर पॉजिटिव डाला, इन्हें इन रीतियों से निकाला, इन्हें बताया कि ये जो रीति है ना, ये तुम जो इस पर फेथ करते छोड़ दो, ये कुछ नहीं, ऐसे फेथ करो डायरेक्ट। हमने इनका सही विश्वास बनाया यहाँ पर। लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है? अपोस्टल जी, जो आप रूहों पर यहाँ पर वर्क करते हो, एक दिन आप वर्क कर रहे थे रूहों पर और आपकी मुलाकात इनसे हुई और आपने इन्हें प्रोफेटिक वर्ड दिए। हमारे पास वो वीडियो है। हाँ, ये दिनों में ठीक हो जाएगी, देखना, अगले संडे तक गवाही दे देंगे इधर ही, ठीक है। वो नीचे बैठी थी ना, तब मैं रूहों पर वर्क कर रहा था कि अलग से कुछ पॉइंट्स बता रहा था लोगों को कैसे चलना है, ठीक है। तो उसके बाद अब क्या होगा? और अपोस्टल जी, जैसे ही आपने वर्ड दिए, उस समय ये बहन 1 वीक तक यहाँ रुके थे और अपोस्टल जी उसी दिन वॉमिटिंग्स बंद हो गई, सब कुछ डाइजेस्ट हो रहा है। 1 हफ्ता रुकी थी, 1 जी, हफ्ता जी। लेकिन पहले दिन यहाँ रुकने के बाद वो सारी प्रॉब्लम दूर होगी, बंद होगी वॉमिटिंग्स। अब तू अच्छे से खा पी रही है, सब कुछ अच्छे से रह रही है, अब कोई वो हालात नहीं दोबारा। बात कराओ, अब कितना खुश है तुम? हाँ जी पापा जी, आज मैं बहुत खुश हूँ अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, बहुत पूरा ज्यादा घर खुश में हूँ। आराम से रह रही है। हाँ जी। अब यहाँ शिक्षा क्या है? देखो, जो कहते हैं कि ये चाहिए, इन्होंने तो कर लिया। जो कहते हैं तेल चाहिए, ये ऐसा लिखा है, ये होता है, परमेश्वर इन चीजों के द्वारा छूता है, इन्हें क्यों नहीं छुआ फिर परमेश्वर ने? ये तो बेचारे मर रहे थे, परेशान थे। हमने उन चीजों को हटा दिया और सही फेथ बना दिया, तो आपके सामने रिजल्ट है। कितनों को बात समझ आ रही है? तो इस बड़ी गवाही के लिए तारीफ करो जोर से, जोर से। पापा जी, हाँ पापा जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ऐसी जगह भी थी जहाँ हमारे रिश्तेदार वहाँ की मिट्टी ला के देते थे, चर्च की मिट्टी। अच्छा, भी ये मिट्टी खाओ, मेरे को ला के दी। मेरी पत्नी जब बीमार थी तो उत्थे कहानी हैगा चर्च च? पता नहीं सर, पापा नहीं जी ये हैगा, वो भी कट ले होंदे मसा। वो मिट्टी लेके दी और बोलते कि इसको पानी नहीं, में शायद थोड़ा सा घा डाल जेड़ा के थोड़ा घा देना। च कहंदे भी मुसलमानों का मानना है कि जो घास खाते हैं ना जीव, उनको खाओ, ज्यादा शरीर बढ़िया होता है, क्योंकि घास में बड़ी स्ट्रॉन्ग चीजें हैं। शायद कहाना गल बन जाती है। अरे यीशु मसीह की कुर्बानी को क्यों मटीरियलिस्ट चीजों के साथ तोल रहे हो? उसकी कुर्बानी को, उसके उद्धार को, छुटकारे को डायरेक्ट विश्वास करो, ये वचन कहता है। तुम चीजों मटेरियल के साथ मत तोलो उसकी कुर्बानी को। अब देख लो मिट्टी तक, ये तो बाबाओं वाले काम हो गए ना, जैसे बाबा के पास धागा तवीज। वचन कहता है सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आजाद करेगी, ना। तुम लोग गुरदासपुर से हो? हाँ जी पापा जी। कहाँ से गुरदासपुर से? पापा जी मेरा पिंड जरा वो मम्मड़ पिंड है। जैसे वो डेरा बबरी चौक है, वहां से किधर? नहीं पापा जी, बटाला से। अच्छा, इस साइड हो आप? डेरा बाबा कलानौर साइड हो? हाँ जी पापा जी, कलानौर से आगे ध्यानपुर के पास है। ध्यानपुर के हाँ जी। पास हो, ठीक है। अब ये राइट शिक्षा में बढ़ना है हाँ जी पापा जी। और आगे पीछे नहीं होना, अभी तो ये और मोटी ताजी हो जाएगी थोड़े दिनों में, आमीन। देखना। और उसके बाद सुसमाचार देना है। काम क्या करते तुम? पापा जी मैं फॉरेन में रहता हूँ। फॉरेन में रहते हाँ हो? अभी परमेश्वर आपको बड़ी उन्नति देने वाला और ज्यादा यस खड़े रहना है परमेश्वर के साथ। Yes, इस गवाही के लिए जोर से तारीफ करो खुदाबंद की। ऊंचा 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 तारीफ करो यीशु मसीह की। तारीफ करो जोर से, जोर से। आप
भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस।